नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से पंचम स्थान और कुंडली के एकादश स्थान में स्थित होता है तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। क्योंकि देखिए 11th हाउस जो होता है, एकादश भाव होता है लाभ भाव। लाभ भाव में सूर्य अपने मित्र की राशि में स्थित है और सूर्य की यह स्थिति सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है, सबसे ज़्यादा शुभ होती है। दूसरी स्थिति क्या है, एक नेगेटिव भाव का स्वामी। हालांकि यहाँ पर दो कंटेंट्स होते हैं सूर्य के सप्तम भाव के। पहला तो यह है कि यह एक मारक भाव का स्वामी हो रहा है, मारक भाव है। दूसरा यह केंद्र भाव है। दोनों ही स्थितियाँ मारक भाव की यदि बात करें तो यह सूर्य बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि मारक भाव का स्वामी एक त्रिषडाय भाव में स्थित है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो केंद्र भाव का स्वामी जब लाभ भाव में स्थित हो रहा है तब भी यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। और क्योंकि यह अपने मित्र की राशि पर है, गुरु की राशि पर स्थित है, तो और विशेष रूप से शुभता प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो सप्तम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, जीवन साथी की अगर बात करें उससे संबंधित, बिजनेस पार्टनरशिप से संबंधित या फिर दैनिक आय से संबंधित, व्यक्ति को पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति को जीवन साथी बहुत अच्छा सहयोगी मिलेगा, व्यक्ति को पार्टनर बहुत अच्छा और सहयोगी मिलेगा, और व्यक्ति की दैनिक आय हमेशा एक मैच्योर्ड अमाउंट में होगी, एक हेल्दी अमाउंट में होगी। तो तीनों ही दृष्टियों से देखें या फिर सप्तम भाव से संबंधित अन्य भी जो भी कंटेंट्स हैं उसके सापेक्ष यह शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। 11th हाउस से इसकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव होता है पुत्र का या संतान का, कह सकते हैं, डेजिग्नेशन का, प्रभाव का, प्रभुत्व का, पद का, मान का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का। इससे संबंधित व्यक्ति को शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि हमने पहले बात करी थी कि सूर्य की दृष्टि हमेशा पोषण प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर यह अपने पोषण प्रदान करने वाली राशि को देख रहा है, भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने पुत्र से या फिर अपनी संतान से बहुत सेटिस्फाइड रहता है। इसकी जो संतान होती है बहुत अच्छी होती है, गुणी होती है, प्रभावशाली व्यक्तित्व की होती है। व्यक्ति को मान सम्मान खूब मिलता है, व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो इस सभी परिप्रेक्ष्य देखें या फिर पंचम भाव से संबंधित अन्य भी जो भी कंटेंट्स हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं, जब हमने पंचम भाव की बात करी थी, जो भी कंटेंट्स हैं उसमें यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो यह सूर्य अपने से तृतीय भाव में स्थित है, अपने मित्र की राशि में स्थित है। तो यहाँ सर ये थोड़ा सा व्यक्ति को परिश्रम और प्रयास तो कराएगा, मेहनत के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स व्यक्ति को मिलते हैं। मेहनत व्यक्ति करेगा तो उसका भाग्य बहुत साथ देता है। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो प्रोफेशनली ये व्यक्ति अच्छे सेटल्ड होते हैं। यदि लग्न भाव के सापेक्ष बात करें तो भी यह व्यक्ति बहुत अच्छी मेहनत करके लाभान्वित होते हैं। तो व्यक्ति को जो परफॉर्मेंस होती है, जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त होती है, प्रभाव और प्रदर्शन बहुत अच्छा व्यक्ति का होता है। तो इस सभी परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की दृष्टि अगर देखें तो इसकी कहीं भी मूव कराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कुंभ लग्न में सूर्य की एकादश भाव में एक आइडियल स्थिति होती है, इससे बेहतर स्थिति कुछ नहीं हो सकती। तो ऐसे में सूर्य से संबंधित कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि समय समय पे इसके जाप और हवन कराते रहें। क्योंकि देखिए सूर्य का एक अन्य गुण भी होता है, सूर्य का एक अन्य गुण होता है कि जिस भाव में बैठता है उसकी हानि करने वाला होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह कुछ नेगेटिविटी प्रदान कर सकता है। हालांकि अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, फिर भी बड़े भाई से या बड़ी बहन से ये वियोग करा सकता है, दुख प्रदान करवा सकता है या फिर संबंध खराब कर सकता है। आय की बात करें, इनकम की बात करें तो समय पे इनकम की ब्रेक हो सकता है। कुछ समय इनको खाली बैठते हैं और फिर उसको कंटिन्यूटी में काम होता है। तो ये इफेक्ट्स इसके ख़त्म हो जाएंगे जब जाप और हवन समय समय पे कराएंगे। तो साल में एक बार या दो बार इसके किसी
योग्य ब्राह्मण से जाप और हवन कराते रहें। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। स्वयं इसकी पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि यह एक मारक भाव का भी स्वामी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसके कोई भी जाप और हवन किसी पंडित जी से करा सकते हैं, स्वयं कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि एकादश भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुंभ लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।